बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को लेकर अब बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि हमलावर बांग्लादेश में राष्ट्रीय स्तर का कुश्ती खेलता था, इसीलिए सैफ अली खान उससे जीत नहीं पाए। बांग्लादेशी एंगल सामने आने से सियासी पारा भी गर्म हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि पकड़े जाने के बाद आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। वो अपने नाम बदल बदल कर बता रहा था। उसने पुलिस को अपने 4 नाम बताए थे। बांग्लादेश का चोर मचा सियासी शोर। सैफ का घर भी अनसेफ, घुसपैठ पर नहीं लग रही ब्रेक। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान का मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो सैफ अली खान कल अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं और कल ही मुंबई पुलिस आरोपी को वारदात की जगह पर ले जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट करेगी। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी को 5 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 35 से ज्यादा टीमों का गठन किया था। आरोपी से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने कहा, आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश में स्पोर्ट्स खेलता था। वो कुश्ती का खिलाड़ी था, कम वेट कैटेगरी में कुश्ती करता था। वो जिला स्तर पर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुका है। कुश्ती खिलाड़ी होने की वजह से सैफ अली खान पर भारी पड़ा था। वो बेरोजगारी की वजह से भारत आया था। अब सैफ अली खान अटैक केस में अब तक क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। 15 जनवरी को सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ। सैफ को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगा था। उन्हें रात में ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। 16 जनवरी रीढ़ की हड्डी में फंसा चाकू का टुकड़ा निकाला गया। 17 जनवरी ऑपरेशन के बाद में उन्हें आईसीयू से अस्पताल के स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो खतरे से बाहर है। 18 जनवरी पुलिस ने छत्तीसगढ़ से एक संदिग्ध को अरेस्ट किया। 18 जनवरी को ही पुलिस ने एक और संदिग्ध को दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। 19 जनवरी को पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि भारत में अवैध रूप से घुसने के बाद आरोपी ने अपना नाम विजय दास रख लिया था। वो 5-6 महीने पहले मुंबई आया था। यहाँ एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। वो पहली बार ही सैफ अली खान के अपार्टमेंट में घुसा था। आरोपी शहजाद ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि उसे नहीं पता था कि वो सैफ अली खान के घर में घुस रहा है। उसका इरादा सिर्फ चोरी करने का था और इसलिए वो घर में घुसा था। अचानक सैफ अली खान उसके सामने आ गए और उसने एक्टर पर चाकू से कई बार हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। पुलिस मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के बारे में और जानकारी जुटा रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर वो बांग्लादेशी नागरिक है तो उसने भारत में अवैध एंट्री कैसे की। पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासों के बीच एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शहजाद ने कहा है कि उन्हें 50,000 रुपए की जरूरत थी ताकि वो बांग्लादेश वापस लौट सके। वो कुछ समय पहले मुंबई में काम करने आया था, लेकिन अब उसे वापस लौटने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी, इसलिए वो चोरी करने लगा। बस फिर क्या था, बांग्लादेश कनेक्शन और चोरी की बात ने सियासी पारा चढ़ा दिया। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में आरोपी के अवैध बांग्लादेशी निकलने पर राजनीति तेज हो गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि बांग्लादेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के ठाणे के एक श्रमिक शिविर में रह रहे हैं। यहीं से अभिनेता सैफ अली खान के हमलावर को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व सांसद ने ठाणे पुलिस आयुक्त के कावेसर श्रमिक शिविर में तलाशी अभियान चलाने की रिक्वेस्ट की है। मैंने थाने पुलिस स्टेशन में अभी पर्सनल विजिट करके शिकायत की है
ठाणे पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिया, दोनों से बात की है कि एक तो आज ही ये 2 लेबर कैंप है, कावेसर लेबर कैंप, जहां मोहम्मद शहजाद छुपा हुआ था, उसका कॉम्बिंग ऑपरेशन आज ही पुलिस अभी शुरू कर रही है। तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरे देश से बांग्लादेशियों को खदेड़ने का वक्त आ गया है। निरुपम ने लिखा, बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। सैफ अली खान के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला करने वाला बांग्लादेशी पाया गया है। अब समय आ गया है कि पूरे देश में बांग्लादेशियों को खदेड़ने का अभियान शुरू होना चाहिए। कृपया अब कोई सेकुलरिज्म की टांग ना अड़ाए। वही जवाब में शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश से सटे 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी सरकार होने की दलील देकर उन्हें चुप रहने की नसीहत दे डाली। मुंबई पुलिस ने 48 घंटे बाद 20 टीम्स लगाकर फाइनली जो सैफ अली खान के घर के अंदर घुसकर आए थे और उन्होंने स्टैप किया है, उनको पकड़ लिया है। उनके अनुमान से वो एक बांग्लादेशी हैं जो 5 महीने पहले देश के अंदर आए, डॉक्यूमेंट्स के साथ एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम कर रहे थे और उन्होंने क्राइम किया है, कमिट किया है। तो प्रश्न सीधा उठता है कि आज देश के गृह मंत्री इतने असक्षम क्यों हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको मजबूती से ऐसे घुसपैठिए लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सभी बांग्लादेशियों को निकाला जाना चाहिए और इसकी शुरुआत शेख हसीना से होनी चाहिए, जिन्हें शरण दी गई है। कौन बता रहा है? भाजपा वाले, बीजेपी वाले। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक इंटरनेशनल, क्या बोलता है, कॉन्स्पिरेसी। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? ऐसा क्या है? एक अभिनेता का ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। वो कौन है, क्या है? अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने इस मामले को गंभीर मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार से पूछा कि बांग्लादेशी कैसे 5-6 राज्यों को पार करके महाराष्ट्र आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीएसएफ और सेना पर भी सवाल उठाए। ये बहुत गंभीर बात है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमानों पर रोहिंग्या आए हैं, ऐसा आरोप किया जाता है। बांग्लादेशी आए, अभी सैफ के घर में जिसने इतना बड़ा कांड किया वो आरोपी बांग्लादेशी है, ये कहा जाता है। तो सवाल तो केंद्र सरकार पे खड़े होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर इतने 5-6 स्टेट को क्रॉस करके लोग महाराष्ट्र तक कैसे पहुंचते हैं? क्या करती है बीएसएफ, क्या करती है मिलिट्री हमारी, और क्या करता है केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट? घुसपैठ पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है तो बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारे सरकार ने 2023 में महाराष्ट्र में 23 घुसपैठियों को पकड़ा और 2024 में 60 घुसपैठियों को पकड़ा। बीजेपी घुसपैठ पर लगातार काम कर रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार की लापरवाही के चलते बांग्लादेशी देश में घुसने में कामयाब हो रहे हैं, जिन पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।